दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है अपने YouTube चैनल में। और आपका प्यार हमें बहुत बहुत मिल रहा है, जो कि आपके सब्सक्राइब के रूप में, आपके लाइक्स के रूप में हमें मिल रहा है। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो आज हम बताएंगे कि मनुष्य कैसे अपने जीवन को नष्ट कर देता है अपनी ज़रा सी गलती से। तो वो क्या चीज़ है? देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण द्वारा मौखिक रूप से बोली गई थी, वही उसी को लिखित रूप से हमारे सामने जो पेश किया गया है वो श्रीमद् भागवत गीता है, जिसमें श्री कृष्ण ने बहुत सारे उपदेश दिए जो जीवन को अच्छा जीने के लिए, जीवन कैसे जिया जाए, क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, किन चीज़ों को अपनाना चाहिए, सारी जीवन की सारी समस्याओं का हल हमारी श्रीमद् भागवत गीता में है। तो आज हम आपको यह बताएंगे कि किस चीज़ों को दूर करके, किन चीज़ों को छोड़ के व्यक्ति अपने आप को अच्छा बना सकता है, या कौन सी वो चीज़ें हैं जो व्यक्ति को नष्ट कर देती हैं, और किन चीज़ों को व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में श्रीमद् भागवत गीता का एक विशेष महत्व है। माना जाता है कि श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हर एक शब्द का लिखित रूप है। गीता का जन्म महाभारत के युद्ध के बीच हुआ था। जब धर्मयुद्ध के बीच अर्जुन मोह के बंधन में बंध गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जिसके बाद ही वह युद्ध लड़ने के लिए सही तरीके से सोच पा रहे थे। तो दोस्तों, वैसे ही आप अपने मन में जो भी सवाल हैं, जो भी डर है, वो आप निकाल सकते हैं अगर आप श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ें, उसको जानें उसको। तो मैं कुछ बातें उनकी बता रहा हूँ कि कौन सी वो बातें हैं जिनसे व्यक्ति अपने जीवन को नष्ट होने से बचा सकता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक है। श्रीमद् भागवत गीता के इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्तियों को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने पर व्यक्ति का दूसरे के प्रति मोह यानी प्यार खत्म हो जाता है। जब व्यक्ति के अंदर प्यार खत्म हो जाता है तो उसको लेकर उसके दिमाग में गलत गलत बुराइयां आने लगती हैं, गलत गलत सोच आने लगती है, और इससे उसकी जो याददाश्त होती है, स्मृति होती है, वो कमज़ोर होने लगती है। ऐसे में जब व्यक्ति का स्मृति ही कमज़ोर होने लगती है, व्यक्ति की स्मृति खोने लगती है, तो व्यक्ति की बुद्धि का नाश होने लगता है। जब व्यक्ति की बुद्धि ही नाश हो जाती है, व्यक्ति की बुद्धि ही काम नहीं करती, तो उस व्यक्ति का हमेशा के लिए नाश हो जाता है। क्योंकि क्रोध के कारण उसका परिवार उसका साथ नहीं देता, उसका समाज से भी उसकी दूरी बढ़ जाती है। तो इसके लिए उसका समाज से भी दूरी बढ़ जाती है, समाज भी उसका बहिष्कार करने लगता है। इसलिए बेकार में गुस्सा ना करें, गुस्सा करने से बचना चाहिए हमेशा। गुस्से के कारण ही बहुत बहुत सारे, जरा से ही गुस्से के कारण ही आपको पता होना चाहिए कि महाभारत का युद्ध हुआ था। क्रोध के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ। किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, किसी पर व्यर्थ ही हंसना नहीं चाहिए। अगर हंसने की बात हो तब हंसो, किसी का मजाक बनाकर नहीं हंसना चाहिए। क्योंकि याद है कि इस मजाक के चक्कर में ही, जरा सा कुछ बोलने के चक्कर में ही महाभारत हुई थी। तो दोस्तों, कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। और अगर कभी जाने अनजाने किसी ने आपका मजाक बना दिया गलती से, शायद उसका बुरा ना हो, उसका कोई सोच बुरी ना हो, उसने बस सिर्फ मज़े के लिए ही बनाया हो, वैसे तो किसी का नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने आपका बनाया है, आप में संयम है, आप में समझदारी है, तो उसको वहीं छोड़ दिया जाए, हंस के टाल दिया जाए। कोई बात नहीं, मजाक ही तो बन गया, किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, आप उसको दिल से ना लें, आप उस बारे में ना सोचें। अगर आप उसको वहीं छोड़ देंगे, आप उसके बारे में आगे नहीं सोचेंगे, तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसका,
और वो जो व्यक्ति था जिसने आपका मजाक बनाया था वो खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा। उसको भी सोचेगा मैंने तो इसको कहा, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो वो भी आगे से फिर आपका कभी मजाक नहीं बनाएगा। लेकिन अगर आप उस मजाक पर रिएक्ट करते हैं, उसको फिर से उसको उल्टा सीधा, उस व्यक्ति को उल्टा सीधा कहते हैं जिसने आपका मजाक बनाया है, तो वो शायद बार बार उस बात पर आपका मजाक बनाए। अगर आप मजाक बनने पर रिएक्ट नहीं करते हैं तो उसको लगेगा इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, आगे से वो नहीं करेगा, या वो शायद खुद शर्मिंदा हो जाए, उसको अपनी गलती का एहसास हो। और कभी भी हमें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए और क्रोध कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से बुद्धि नाश होती है। हमें खुद अगर हम किसी के प्रति क्रोध की भावना उत्पन्न कर लेते हैं तो हमें उसकी सारी बातें, सारी अच्छाइयाँ भी गलत लगने लगती हैं। वो हमारे साथ कितना भी अच्छा कर ले, कितना भी अच्छे से व्यवहार कर ले, हमारे लिए कुछ भी अच्छा कर ले, अगर हमने उसके प्रति क्रोध की भावना उत्पन्न कर ली है, उसके प्रति क्रोध है हमारे मन में, तो हमें उसकी सारी अच्छाइयाँ नहीं दिखेंगी, सिर्फ हमें उसकी अच्छाइयों में भी कमियाँ दिखेंगी। तो दोस्तों, कभी भी भगवान कहते हैं कभी भी किसी के प्रति क्रोध उत्पन्न ना करें, किसी के प्रति मोह उत्पन्न ना करें। और क्रोध क्या होता है, अगर हमें किसी से लगाव भी है ना, और जरा सा किसी बात पे उसकी किसी भी बात पे हमें क्रोध आ गया, तो उससे वो हमारा लगाव थोड़ा धीरे 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 करके दूर होता जाता है। हमें उसकी अच्छाइयों में भी बुराइयां नजर आने लगती हैं। हम उसकी किसी भी बात का अच्छे से उत्तर नहीं दे पाते। हमें अगर वो समझाएगा भी ना, तो हमें यही लगेगा कि हाँ यार, ये हमारी भले के लिए नहीं कह रहा, ये हमारे बुरे के लिए कह रहा है, शायद ये हमसे गलत कह रहा है। तो किसी भी इंसान से क्रोध ना करें। अगर गलती से वो कुछ गलत भी बोल जाता है, कुछ किसी इंसान से गलतियां हो जाती हैं, तो उसको तुरंत माफ़ कर दिया करें, क्योंकि इससे आप भी खुश रहेंगे और दूसरे सामने वाला इंसान भी खुश रहेगा। किसी की गलती को माफ़ करने से आपको भी बहुत आराम मिलेगा, आपको भी सुकून मिलेगा, आपका मन भी हल्का रहेगा। अगर आप किसी की गलती को गलती मानकर मन में रखते हैं ना, तो आप भी अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे, आपको भी वह कचोटता रहेगा, मन ही मन आप में बुराइयां आने लगेंगी उसके प्रति। आप सोचेंगे मैं इसको कैसे नीचा दिखाऊं, कैसे मैं भी इसका बुरा चाहूं, कैसे मैं इसका बुरा कर पाऊं। तो मन में कभी भी द्वेष नहीं आना चाहिए, कभी भी घृणा की भावना नहीं आनी चाहिए। घृणा की भावना, द्वेष, ये सब हमारे क्रोध का कारण होते हैं, और क्रोध जहाँ होता है वहाँ नाश ही होता है, विनाश ही होता है। इसलिए कभी भी किसी के प्रति भी कोई क्रोध की भावना नहीं रखनी चाहिए। हमेशा प्यार से रहना चाहिए, हमेशा दूसरों के प्रति प्यार की भावना रखनी चाहिए। किसी की बात को भी दिल से नहीं लगाना चाहिए, सारी बातें भूल जानी चाहिए। अगर आप बातों को भुला देते हैं, अगर आप दूसरे की गलतियों को माफ़ कर देते हैं, उस पर क्रोध नहीं करते, तो आप जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। दोस्तों, ये तो था क्रोध से क्या, कौन सी चीज़ है जो हमें नुकसान करती है। दोस्तों, क्रोध के बारे में तो आपने जान लिया, और एक सबसे बड़ी और चीज़ है जो हमें नुकसान करती है, जो मनुष्य का पतन कर सकती है, वो है मोह। अगर हम किसी से ज़्यादा मोह लगा लेते हैं तो वह भी हमारे पतन का कारण बनती है। मोह से इंसान अगर बंधा होता है तो वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता, या तो बहुत कुछ कर लेता है या फिर कुछ नहीं कर पाता। अधिकतर देखा गया है कि जीवन में मोह वाले इंसान का पतन हो जाता है। वो गलत चीज़ों के मोह में पड़कर अपने शरीर का नष्ट कर देता है, अपने शरीर का नाश कर लेता है, या फिर उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। और अगर बुद्धि का नाश हो जाता है तो इंसान का सब कुछ नष्ट हो जाता है।
मोह के बंधन में बंधकर इंसान, जैसे कि कोई पक्षी पिंजरे में बंद हो जाता है ना, कोई पक्षी या कोई जानवर, वैसे ही मोह में बंधकर इंसान बंदी हो जाता है। वो उसकी आज़ादी नष्ट हो जाती है, वह उसका पतन निश्चित होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।